नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मेष राशि के महाराशिफल के बारे में बात करेंगे, यानी कि आने वाला समय मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में कोई न कोई दिन किसी न किसी ग्रह से जुड़ा हुआ है। ठीक इसी प्रकार सोमवार का दिन भी चंद्रमा से जुड़ा हुआ दिन माना जाता है। अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो आप सोमवार के दिन कई प्रकार के प्रयोग करके अपने चंद्रमा को बलवान बना सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में कई प्रकार के राजयोगों के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। उन्हीं में से एक गजकेसरी राज्यों को भी माना जाता है। यह एक प्रबल और शक्तिशाली राजयोग होता है जो जातक को उसके जीवन में सब कुछ प्रदान कर देता है। जी हाँ दोस्तों, जिस व्यक्ति की कुंडली में गजकेसरी राजयोग होता है उस व्यक्ति को अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। जहाँ भी जाता है मान सम्मान और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वह व्यक्ति चाहे कितना भी गरीब परिवार में क्यों न जन्मा हो, वह व्यक्ति एक न एक दिन अपने कर्म के बदौलत एक ऐसे मुकाम पर पहुँच जाता है जिसके सपने कई लोग देखा करते हैं। दोस्तों, जब किसी की जन्म कुंडली में गजकेसरी राज्यों का निर्माण होता है तो ठीक इसी प्रकार रिजल्ट देखने को मिलता है। आपको बता दें, गजकेसरी नामक राजयोग का निर्माण चंद्रमा और गुरु इन दोनों ग्रहों की युति से बनता है। जब कुंडली के किसी भी भाव में यह दोनों ग्रह आपस में युति बनाते हैं तो गजकेसरी योग का निर्माण होता है। दोस्तों, गजकेसरी योग का प्रभाव तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब यह राजयोग केंद्र या फिर त्रिकोण में बनता है। हालांकि यह एक दुर्लभ राजयोग माना जाता है जो किसी किसी की कुंडली में पाया जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली में यह राजयोग मौजूद नहीं है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आप कुछ उपाय करके इस राजयोग को अपने जीवन में जागृत कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसे ही शानदार और सरल प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे करते ही आपको अपने जीवन में गजकेसरी के समान लाभ की प्राप्ति होगी। वैसे तो इस प्रयोग को आप किसी अच्छे अवसर पर भी कर सकते हैं, लेकिन सोमवार के दिन भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, सोमवार के दिन आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस चंद्रमा और गुरुदेव बृहस्पति इन दोनों ग्रहों से जुड़ी हुई चीजों को आपस में कनेक्ट करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए गजकेसरी नामक राजयोग जागृत हो जाएगा और आपको अपने जीवन में कई प्रकार से श्रेष्ठ लाभ प्रदान करेगा। यानी कि आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को दो ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आपको आपस में कनेक्ट करना है। दोस्तों, एक वस्तु चंद्रमा से जुड़ी हुई है तो वहीं दूसरी वस्तु गुरुदेव बृहस्पति से जुड़ी हुई है। जब आप इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे तब आपके लिए गजकेसरी नामक राजयोग का निर्माण हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं वह कौन कौन सी चीजें और किस प्रकार से उन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, यह जो दो वस्तु आपको आपस में कनेक्ट करना है यह आपकी रसोई में ही मौजूद है, जिसका इस्तेमाल आप रोजाना करते हैं। एक तो हुआ आपकी हल्दी। हल्दी को गुरुदेव बृहस्पति से संबंधित वस्तु कहा जाता है। दोस्तों, हल्दी न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है बल्कि यह ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक गुरुदेव बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए एक बहुत ही सरल और आसान वस्तु माना जाता है। आप हल्दी के माध्यम से गुरुदेव बृहस्पति को बड़ी आसानी के साथ प्रसन्न कर सकते हैं। जिस प्रकार से दोस्तों गुरुदेव बृहस्पति विवाह के कारक ग्रह माने जाते हैं। जैसे अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो आप रोजाना नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए और नहाना प्रारंभ करिए। 1 महीने तक अगर आप इस प्रयोग को करते हैं
तो इससे आपके लिए विवाह का योग बनता है और आपके लिए शादी के नए रिश्ते आते हैं। ठीक इसी प्रकार से और कई प्रयोग होते हैं जिसमें गुरुदेव बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए हल्दी के इस्तेमाल की जरूरत होती है। तो दोस्तों, आज के दिन आपको हल्दी के डिब्बे में 11 चावल के दाने डाल देना है। सफेद रंग के चावल आपको डालना है। आप एक थैले में 11 चावल के दाने डालकर उसे अपने घर के हल्दी के डिब्बे में डाल सकते हैं। दोस्तों, चावल के दाने का संबंध चंद्रमा से होता है। जब चावल हल्दी से जाकर के मिलेगा तो इससे गुरुदेव बृहस्पति और चंद्रमा आपस में कनेक्ट होंगे, जिससे आपको गजकेसरी योग के समान लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आप हल्दी के डिब्बे में 11 चावल के दाने को नहीं डालना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप 11 चावल के दाने को एक थैली में रख दीजिए और उस थैली में 11 चुटकी हल्दी डाल दीजिए। इससे भी गुरुदेव बृहस्पति और चंद्रमा आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, जिससे आपको ठीक उसी प्रकार से लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ठीक उसी समय आपको 108 बार ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करना है। उसके पश्चात आपको इससे अपने पूजा घर में माता लक्ष्मी के श्री चरणों में रख देना है और जब आपको इस शुभ कार्य करें तो दोस्तों, उस समय आपको इस थैली को एक बार अपने हाथ में लेना है और माता लक्ष्मी के साथ भगवान बृहस्पति को प्रणाम करके आपको कार्य प्रारंभ करना है। निश्चित रूप से आपको उस कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आप उस थैली को पकड़कर के अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। इससे आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, नकारात्मक ऊर्जा के कारण घर की उन्नति बाधित हो गई है, हमेशा ही घर के बच्चों को डरावने सपने आते रहते हैं, हमेशा घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप गुरुवार के दिन, सोमवार के दिन हल्दी में पानी मिलाकर के उसका स्वास्तिक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बना दीजिए। इससे आपके घर में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का सफाया हो जाएगा और आपकी घर के अंदर भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगेगा, जिससे परिवार के सभी लोग आपस में मिलजुल करके और प्रेम से रहा करेंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।